चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक मास। चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन का नेक्स्ट टॉपिक है मास। इससे पीछे के टॉपिक जितने भी है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मास क्या होता है। तो मास इज़ द मास ऑफ द बॉडी इज ए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंटेन इन इट। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंटेन इट इन इट, ठीक है। जैसे सपोज दैट, जैसे इस मार्कर को हमें पता करना हो कि मार्कर का मास कितना है, तो हम ये देखेंगे कि मार्कर को बनाने के लिए कितनी मटेरियल की ज़रूरत पड़ी है। ये मार्कर किससे बना, मान लीजिए प्लास्टिक से या जिससे भी बना होगा, तो हम ये देखेंगे कि मार्कर को बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक की ज़रूरत है। मतलब कि किसी भी मटेरियल का मास, उस मटेरियल को बनाने के लिए कितनी उसके अंदर क्वांटिटी लगा है, क्वांटिटी कंटेन इन इट, यानी उसके अंदर कितनी क्वांटिटी को कंटेन किया है। ये प्लास्टिक जो है अपने अंदर कितना कंटेन कर रखा है। ये शर्ट बनाना है तो शर्ट को बनाने के लिए कितने फाइबर्स या फैब्रिक लगा है, कितने फाइबर्स का यूज़ करके शर्ट को बनाएगा। किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी लगा है, वो उसको क्या बताता है, मास के बारे में बताते। इसलिए कहते हैं कि मास हैज़ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंटेन इन इट, ठीक ना। मास के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर मार्कर का मास अगर हम इस रूम रखेंगे तो उतना ही होगा, और बगल वाले रूम में ले जाएँ तो भी मास उतना ही रहेगा, छत पर ले जाएँ तो भी मास उतना ही रहेगा, हम ग्राउंड पर ले जाएँ तो भी मास क्या होगा, उतना ही रहेगा। नहीं इसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि मास है ओनली मैग्नीट्यूड नॉट हैव डायरेक्शन। तो मास हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है मास के पास, ठीक ना। मास को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो मास को जो हम केजी में एक्सप्रेस करते हैं और ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। मास के लिए एम यूज़ करते हैं, सिंबल होता है, और उसकी जो यूनिट होता है वो या तो केजी होता है या तो ग्राम होता है। एसआई यूनिट जो होता है मास का वो केजी होता है, और सीजीएस जो यूनिट होता है मास का, सीजीएस जो यूनिट होता है क्या होता है, वो ग्राम होता है मास का यूनिट, है ना। तो इसको हम ग्राम और केजी में यूज़ करते हैं, ठीक ना। मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट होता है, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास किसी बॉडी का मास जो है प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, तो मास रिमेन कांस्टेंट कर सकते हैं। मास रिमेन कांस्टेंट, मास जो है कांस्टेंट रहता है। मास को चाहे हम यहाँ पर रखें, चाहे छत पर ले जाएं या हम मून पर भी ले जाएं, तो उसके मास में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता। मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो, और किसी बॉडी का मास भी जीरो नहीं हो सकता है। तो मास कैन नॉट बी ज़ीरो, किसी बॉडी का मास जीरो भी नहीं हो सकता है, ठीक। अब हम देखते हैं वेट के बारे में। वेट क्या होता है, आपको पता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो अर्थ क्या करता है कि उसके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक ना। तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचता है वही हो जाता है बॉडी का वेट, ठीक ना। तो कह सकते हैं वेट ऑफ बॉडी द फोर्स विथ विच इट इज़ अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। कह सकते हैं वेट के बारे में क्या कह सकते हैं कि फोर्स with which any object attract towards center of अर्थ, जो अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर, जिस फोर्स से, यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर इस मार्कर को हम ऊपर की तरफ ऐसे फेंकेंगे, ऊपर की तरफ से फेंकेंगे तो अर्थ खींच रहा है नहीं ठीक तरह, तो अर्थ इसको किस फोर्स से खींच रहा है। ऐसा नहीं कि हर ऑब्जेक्ट को एक ही बराबर फोर्स से खींचता है, ठीक ना। जैसा ऑब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार उसके फोर्स लगाता है और खींचता है। तो जिस फोर्स से खींचता है वही फोर्स उसका क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। अगर बॉडी को, तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक ना।
तो मान लीजिए इस मार्कर का मास अगर हमारा 10 एम ग्राम हो, कोई ऐसा बॉडी लेते हैं जिसका मास, ये बॉडी है जिसका मास मान लीजिए एम ग्राम हो, इसको मैंने ऊपर तक थ्रो किया तो इस पर जो फोर्स लगेगा क्या होगा, मास और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर होता है, तो जी कर देंगे तो इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इस एम जी के ही बराबर होगा ना। अर्थ जो होता है इस बॉडी को एम जी फोर्स से नीचे की तरफ खींचेगा, यही फोर्स क्या होता है उसके वेट के बराबर होता है, तो इसी को हम कह देते हैं वेट बराबर एम इंटू जी। तो किसी बॉडी का जो मास होता है, जो वेट होता है वो क्या होता है, अर्थ के द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होता है, और ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। अगर हम एक ऐसा मास ले लेते हैं, एक ऐसा बॉडी ले लेते हैं जिसका मास जो है अगर 1 kg का हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है F बराबर हम एम की जगह क्या कर देंगे 1 kg कर देंगे 1, और उसके ऊपर जो फोर्स जो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी की जो वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है 9.8 होता है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा 9.8 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा, ठीक ना। और यही इसका क्या होगा, यही फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक, और यही क्या हो जाएगा इसके वेट के बराबर होगा, तो वेट भी कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन का वेट ही इस बॉडी का वेट जो होगा 9.8 के बराबर हो जाएगा। कौन सा बॉडी, ऐसा बॉडी जिसका मास 1 kg का हो, तो उसको उसके उसको ऊपर से थ्रो करेंगे, नीचे की तरफ फेंकेंगे, तो उस पर लगने वाला जो जो उसका जो वेट होता है बॉडी का वो 9.8 के बराबर होता है। वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक ना। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शन होता है, वो किधर होता है, तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमेशा नीचे आने की कोशिश करता है, क्योंकि अर्थ उसे क्या करता है अपने सेंटर की तरफ खींचता है, तो अर्थ जब उसको अपने सेंटर की तरफ खींचता है तो इसलिए उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो हम कह सकते हैं मास हमारा क्या होता है, स्केलर क्वान्टिटी, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये स्केलर हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और वेट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इस ये जो है वेट वेक्टर, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, ठीक ना। ये हमारा वेट जो होता है बॉडी का डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। क्यों, क्योंकि अर्थ जो होता है उसे हमेशा अपने क्या होता है सेंटर की तरफ खींचता है हर ऑब्जेक्ट को, इसलिए जब भी हमारा बात करते हैं वेट की, तो उसके डायरेक्शन क्या होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक। अब चूँकि जी की वैल्यू हमारा क्या होता है कि प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, अर्थ से ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, ठीक ना, अर्थ से प्लेस पर भी चेंज होता है। जी की वैल्यू हमारा वेट जो है बॉडी का चेंज होता है, क्योंकि जो जी की वैल्यू होता है हमारा क्या होता है चेंज होता है। जी की वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो बॉडी का वेट भी क्या हो जाएगा, जी 0 हो जाएगा। इस फार्मूले में अगर हम जी इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू 0 क्या होगा, वेट भी क्या होगा हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यदि कोई ऐसा बॉडी हो जिसका एक्सेलरेशन जो हमारा 0 के बराबर हो जाता है, तो उस पर लगने वाला वेट भी क्या होगा हमारा 0 के बराबर हो जाता है, ठीक ना। टू शो दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1/3 द वेट ऑफ द मून। अब हमें ये देखना है कि वेट जो होता है ऑब्जेक्ट के, मून के ऑब्जेक्ट क्या होता है 1/3 के बराबर होता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सपोज कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अर्थ का मास 100 टाइम दैट ऑफ द मून के मास का होता है, और रेडियस जो अर्थ का होता है 4 टाइम होता है मास ऑफ द मून, यानी जितना मून का मास होता है अर्थ का मास उसका 100 गुना होता है, और जो रेडियस होता है मून का उसका 4 गुना होता है रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस उसका क्या होता है 4 गुना होता है, ठीक ना। तो रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम द रेडियस ऑफ द मून। हम सपोज कर लेते हैं कि ये अर्थ है, ये है अर्थ है, और ये सपोज कर लेते हैं ये मून है, ठीक ना। तो इसका मास, अगर इसका मास हमारा m होगा मास ऑफ मून, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ की बात करते हैं क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ मून अगर x होगा तो इसका मास कितना हो जाएगा, चाहे इसका मास को अगर m लेते हैं तो इसका मास हो जाएगा 100 m। जितना मून का मास होता है उसका 100 गुना मास क्या होता है अर्थ का मास होता है, यानी मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम द मास ऑफ द मून। मून के मास का क्या होता है 100 टाइम होता है, ठीक। अगर इसका मास हमारा, अब रेडियस क्या होता है, अगर इसका रेडियस मेरा r हो स्मॉल r कैपिटल R हो, r रेडियस ऑफ द मून, तो इसका जो रेडियस होगा क्या हो जाएगा 4r रेडियस ऑफ द अर्थ,
रेडियस ऑफ द 4RME के बराबर हो जाएगा RME हो जाएगा, क्योंकि उसका रेडियस क्या होता है 4 गुना होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अगर इसका रेडियस मेरा R हो, ये रेडियस मेरा R हो तो ये 4R के बराबर होगा। मास अगर M हो तो 100M के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है क्या होता है, वेट। अगर हम बात करते हैं वेट ऑफ द अर्थ, वेट अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा G, वेट कितना होता है G M/r² होता है, M/r²। जहाँ मास अर्थ का होता है, ये मून का होता है, ये r² के बराबर होता है, ठीक। मतलब उसके बीच का रेडियस जो r मतलब कि और रेडियस ऑफ द मून रहेगा तो मून, और अर्थ रहेगा तो अर्थ हम कह सकते हैं। तो वेट ऑफ द हम अर्थ कहते हैं तो जी, इसका मास कितना होगा, m की वैल्यू कितना है 100M हो जाएगा, ठीक। ये अर्थ की बात करते हैं तो मून से क्या होगा, मून की अगर बात करते हैं वेट ऑफ द मून की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा Gm/m में r², है ना। r² होता है मून का। अब उसका 100 गुना हो जाएगा अर्थ का, तो यहाँ हो जाएगा 100M, ये m हो जाएगा, और ये 4 रेडियस 4 गुना होता है तो 4 गुना हो जाएगा। तो W क्या होगा G 100M, m/में हो जाएगा 16r²। अब इसमें उसका हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिलेशन प्राप्त होगा डिवाइड करने के बाद, मून के मास में से अर्थ के मास को हम डिवाइड करते हैं, मास ऑफ मून इक्वल टू और वेट ऑफ मून इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ, तो ये हो जाएगा Gm/m में r², और ये आपका हो जाएगा G 100M में r² होगा, ठीक ना, 4r²। इसका रिस्पेक्ट करेंगे तो 4r² ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा G, इधर नीचे लिख देते हैं W वेट ऑफ मून इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ, तो Gm/r² इक्वल टू 4r² में G 100M और m हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, जिससे G चला गया, r² से r² चला गया, बच गया क्या है r का स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/100। तो 16/100 को जब हम डिवाइड करें तो लगभग जो है 1/6 के बराबर आता है। ये लगभग 1/6 के बराबर, एक्यूरेट नहीं आता है, तो लगभग 1/6 के बराबर। तो इस तरह कह सकते हैं कि वेट ऑफ मून इक्वल टू 1/6 इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ। किसी ऑब्जेक्ट का जो है जितना वेट अर्थ पर होता है, मून पर जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है अर्थ पर, अगर ये 36 kg का है तो मून पर जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यानी 6 के 36, यानी मून पर जो है 6 kg का ही रह जाएगा। वही आप 36 kg का अगर ले जाएंगे मून पर तो 6 kg का हो जाएगा वो, ठीक ना। तो इस तरह जो होता है, जो मास होता है क्या 1/6 के बराबर हो जाता है, ठीक। तो ये रहा क्लास 9th का टॉपिक जो है। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।